पूर्णेन्दुसुन्दरमुखानरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण सो तुम रे आदि। श्री वृंदावन धाम को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करें, अपने मन और वाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात समयानुसारेण कथा को यथाक्रम से आगे बढ़ाते हुए श्रवण करेंगे। कैसी शोभा बनी है आज ब्रजराज की,
कैसी शोभा बनी है आज ब्रजराज की, कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार 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 की। कैसी शोभा बनी है आज ब्रजराज की, ऐसी शोभा बनी है आज ब्रजराज की, कैसी शोभा बनी है आज ब्रजराज की, ऐसी शोभा बनी है आज ब्रजराज की, कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार की, कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार की। राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे। जय हो मतवारे ने मेरे जुगल के, अति मतवारे ने मेरे युगल के, अति मतवारे ने मेरे जुगल के, अति मतवारे ने मेरे युगल के, करुणा की धारा जसों छल 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 के, करुणा की धारा सो छल 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 के, 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 अति मतवारे ने मेरे जुगल के, अति मतवारे ने मेरे युगल के, करुणा की धारा जसों छल 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 के, करुणा की धारा यसो छल 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 के, मैं बारी बारी जाऊं, मैं बारी बारी जाऊं कजरे की धार की, बारी बारी जाऊं कजरे की धार की, ओ बारी बारी जाऊं कजरे की धार की, बारी बारी जाऊं कजरे की धार की, कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार 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 की।
लाडली की साड़ी लाल काशनी लाल जी। लाडली की साड़ी लाल काशनी है लाल की। लाडली की साड़ी लाल काशनी लाल जी। नजर लगे ना जोड़ी बनी है कमाल की। 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 आपसे ही शोभा, आपसे ही शोभा, आपसे ही शोभा आपके शिखर की। आपसे ही शोभा आपसे ही शोभा आपके श्रृंगार की। आपसे ही शोभा आपके श्रृंगार की। कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार 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 की। जैसे चांद शोभा पाए नील गगन में। 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 वैसे ही रमण करे राधिका रमण में। वैसे ही रमण करे राधिका रमण में। वैसे ही रमण वैसे ही रमण करे राधिका रमण में। 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 बात कहूँ मैं, बात कहूँ मैं बस यही सर की। बात कहूँ मैं बस यही सार की। बात कहूँ मैं बस यही सर की। बात कहूँ मैं बस यही सार की। कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार 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 की। कैसी शोभा बनी है आज ब्रजराज की। ऐसी है आज ब्रजराज की। कैसी शोभा बनी है आज ब्रजराज की। ऐसी शोभा बनी है आज ब्रजराज की। कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार की। कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार की। कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार की। कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार
राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे नंदलाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद नंदलाल राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल 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 राधे राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो वेद व्यास भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय हो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो कालिका मैया की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव परम आदरणीय मंचस्थ समस्त भक्तवृंद दूर दूर से आए हुए समस्त कथा रसिक कथा प्रेमी भगवत भक्त समुपस्थित श्रद्धामयी मातृशक्ति सभी के अंतःकरण में विराजमान उस ज्ञान स्वरूप परम पिता परमात्मा के पाद पद्मों में श्री चरणों में साष्टांग बारंबार प्रणाम। माँ भगवती जगदम्बा के सम्मुख बैठ करके हम सभी लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि श्रीमद् भागवत रूपी भागीरथी में गोता लगाने का अवसर मिला। 6 दिनों तक हमने और आप सभी ने बड़े आनंद पूर्वक श्रीमद् भागवत रूपी भागीरथी में खूब गोता लगाया, जिसका आज यह 7वां दिवस प्रारंभ होता है। जैसा कि रोज बताया जाता है कि यह भागीरथी बड़े ही भाग्योदय से प्राप्त होती है। व्यक्ति जाने कितने योनियों में अनेकों अनंतों पुण्य किया रहता है, और जब सभी जन्मों के पुण्य एकत्रित होकर के एक साथ में उदित होते हैं, तब कहीं जाकर के उन पुण्यों में इतना बल आता है कि श्रीमद् भागवत रूपी भागीरथी में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हो। आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं। आप सभी के साथ साथ हम भी परम सौभाग्यशाली हैं
कि माँ भगवती जगदम्बा के सम्मुख बैठ करके, क्योंकि ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है। बड़े बड़े पांडाल तो बन जाते हैं, बड़े बड़े हॉल भी बुक हो जाते हैं कथा करवाने के लिए, मैरिज गार्डनों में भी भागवत कथाएं हो जाती हैं बड़ी बड़ी, लेकिन साक्षात स्वयं जहां श्रोता के रूप में माँ भगवती जगदम्बा बैठी हों, जिस स्थान पर माँ भगवती स्वयं श्रोता बन करके बैठी हों, तो वह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं हो सकता है। और वह आयोजन भी कोई साधारण आयोजन नहीं हो सकता है। और जाने भागवत कथाएं तो जगह जगह चलती रहती हैं। छह दिवस पर्यंत हमने और आप सभी ने भगवान के अनेकों भक्तों की लीलाओं को श्रवण किया, भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया, भगवान ने किन किन दैत्यों का वध किया, उन लीला कथाओं को भी हमने और आप सभी ने श्रवण किया। आज सप्तम दिवस का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन शांति बना करके बैठो आप लोग, है ना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री माता रुक्मिणी जी का गंधर्व विवाह के स्वरूप में हरण करके अब यहीं बैठना है ना, अब कहीं जाना नहीं, शांत बैठना यहीं पर चुपचाप। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गंधर्व विवाह के स्वरूप में भगवान ने रुक्मिणी मैया का हरण किया और अपनी द्वारिका नगरी में जाने के बाद ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत जो विवाह संस्कार करवाया जाता है, उस माध्यम से भगवान द्वारिकाधीश ने माता रुक्मिणी के साथ में विवाह रचाया। किसी का यह प्रश्न आया था। अब आगे के क्रम में देखिए, प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म होता है, जो कि स्वयं द्वारिकाधीश और रुक्मिणी मैया के पुत्र हैं। और भगवान के पता है कितने पुत्र थे? 1 लाख प्रत्येक रानी के 10 पुत्र और 1 कन्या थी, और 16,108 रानियां थी। अब गुणा गणित लगा लो। 1,77,000 के आसपास भगवान की संतानें थी। किसी का यह प्रश्न था कि महाराज वो गांधारी का तो श्राप लगा था भगवान कृष्ण को, द्वारिकाधीश को, कि तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। ये प्रश्न ही गलत है, प्रश्न ऐसा है ही नहीं। और श्राप जो बताया गया ना कि गांधारी का श्राप लगा था कि तुम्हारे कोई संतान ही नहीं होगी, तो श्राप ऐसा नहीं था। भगवान द्वारिकाधीश को श्राप यह लगा था कि हे द्वारिकाधीश, आपको सब कुछ पता था कि इस महाभारत के युद्ध में क्या होना है, आप सब कुछ जानते थे, आप में इतनी सामर्थ्य भी थी कि आप उस युद्ध को चाहते तो टाल भी सकते थे। लेकिन सब कुछ जानते हुए और सर्वसमर्थ होते हुए भी आपने जिस प्रकार मेरी संतानों की रक्षा नहीं की है, मेरे सामने जिस प्रकार मेरी संतानें समाप्त हो गई हैं,
तो पूरी जिम्मेदारी आपकी है, पूरे के पूरे जिम्मेदार आप ही हैं। जो ऐसा हुआ है आप स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरी संतानें मेरी नजरों के सामने समाप्त हुई हैं, उसी प्रकार आपकी भी संतानें, आपके जो कुल के जो यदुवंशी होंगे, उनका भी विनाश आपके ही सामने हो जाएगा। यह श्राप था गांधारी का। बाकी श्राप यह नहीं था कि तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। 1,77,000 के आसपास भगवान की संतानें थी और नाती पोतों को सबको मिलाकर के 56 करोड़ का भगवान का परिवार था। 56 करोड़ का। अर्जुन महाशय ने हमसे यह प्रश्न किया है कि भगवान द्वारिकाधीश के कोई पुत्र क्यों नहीं थे। तो अब दोबारा कहीं जाकर के ऐसा प्रश्न कर मत देना, यहां से ये सीख करके चले जाओ कि द्वारिकाधीश को श्राप यह लगा था कि तुम्हारी नजरों के सामने ही तुम्हारे होते हुए तुम्हारे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। यह श्राप था। हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, माता रुक्मिणी और द्वारिकाधीश भगवान के द्वारा साक्षात प्रद्युम्न के स्वरूप में स्वयं श्री कामदेव जी महाराज उनके पुत्र बन करके आए। कामदेव को पुत्र बन करके क्यों आना पड़ा? द्वारिकाधीश के पुत्र बन करके क्यों आना पड़ा? बोले जब भगवान महाराज की लीला कर रहे थे उस समय कामदेव जी महाराज वहां पर गए और इन्होंने शर्त लगा ली भगवान से। क्या? बोले आप हमसे बच नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा अच्छा, इतना दृढ़ विश्वास? अरे बोले हाँ, हमसे कोई बच नहीं पाया है महाराज। भगवान बोले चलो, हमारी और आपकी शर्त लगी कि यदि आपका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया तब तो मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, और कहीं आपका प्रभाव यदि मेरे ऊपर नहीं पड़ा तो फिर आपको हमारा पुत्र बन करके आना पड़ेगा। शर्त हार गए कामदेव जी महाराज और उसी के फलस्वरूप यहाँ पुत्र बन करके प्रद्युम्न जी महाराज प्रकट होते हैं। प्रद्युम्न जी का जन्म होता है। प्रकट केवल नारायण ही होते हैं। नारायण को अजन्मा इसीलिए कहा जाता है, उनका जन्म नहीं होता, वो तो प्रकट होते हैं, शिशु रूप में प्रकट हो जाते हैं, कोई जान नहीं पाता है। ये परमात्मा की लीला है। प्रद्युम्न जी महाराज का इधर जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यत तं शंबराज कैवरता उपजरूपायनम् सोदा महानसं नीत्वा बध्यन् स्वधितिनाद्भुतम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वारिकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज के द्वारा शंबरासुर नाम के दैत्य को बड़ा भय लगता था। प्रद्युम्न जी महाराज से वो बड़ा भयभीत रहता था, क्योंकि उसको श्राप लगा था ना। क्या? बोले द्वारिकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा ही तेरा वध होगा। और इधर जैसे प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ तो शंबरासुर प्रद्युम्न जी महाराज को सूतिका गृह से ही उठा लाया। केवल प्रद्युम्न जी महाराज 10 दिन के हुए और उनको सूतिका गृह से उठा करके ले गया, समुद्र में फेंकाया, जिससे एक बड़े भारी मछली ने उनको निगल लिया, खा लिया। और नारायण की प्रेरणा से प्रद्युम्न जी महाराज की मृत्यु नहीं हुई, वो मछली के मत्स्य के पेट में भी जीवित ही रहे। और इधर देखो, अब जो नारायण चाहते हैं तो उससे भला कुछ अलग थोड़ी हो सकता है। शंबरासुर
समुद्र में फेंक करके आया, अपने महल पर आया। अब क्यों, उनको तो बढ़िया राजसी तामसी भोजन चाहिए, वो तो दैत्य हैं, राक्षस हैं। शंबरासुर के अनुचर गए समुद्र में, जो मछुआरे का काम करते थे, और उसी बड़े भारी मछली को, मत्स्य को पकड़ करके शंबरासुर के यहाँ पर ले आए। अब शंबरासुर बताओ, द्वारिकाधीश के यहाँ से ले गया, समुद्र में फेंक आया, लेकिन घूम फिर करके घर में पहुंचाया। अब जब इधर कामदेव की पत्नी रति शंबरासुर के यहाँ रसोइया का काम करती थी, जब उस मत्स्य को काटा गया, उसके टुकड़े टुकड़े किए गए, तो प्रद्युम्न जी महाराज उस मत्स्य के पेट से निकले और एक छोटा सा शिशु देख करके कि अब इनका पालन पोषण कौन करे, तो शंबरासुर ने देवी रति की, जो प्रद्युम्न जी महाराज मतलब कामदेव की जो पत्नी रति थी, रसोइये का काम करती थी, उसी के हाथ में प्रद्युम्न जी महाराज को सौंप दिया। बोले इनका पालन पोषण तुम ही करोगी। अब उस देवी रति ने, शंबरासुर की रसोइया ने प्रद्युम्न जी महाराज का पालन पोषण किया। प्रद्युम्न जी महाराज कुछ बड़े हुए, 16 वर्ष के हुए, 16 वर्ष के हुए, तो देखते हैं कि जिस स्त्री ने मेरी सेवा, मेरा पालन पोषण एक माता के समान किया है, उसकी दृष्टि में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ रही है। क्या? अब प्रद्युम्न जी महाराज क्या जाने कि हम कामदेव ही हैं और ये हमारी पत्नी रति है। प्रद्युम्न जी महाराज को ऐसा लगता है कि इसकी दृष्टि जो है वह कुछ ठीक नहीं लग रही। प्रद्युम्न जी महाराज ने एक दिन पूछा कि देवी, तुम तो मेरी माँ के समान हो, और माँ तो माँ होती है, फिर तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो?